ओम शांत। बहुत आनंद आ रहा है मुझे भी ईश्वर की डायरेक्ट यूँ कहें उमंग उत्साह का अनुभव हो रहा है। समक्ष बैठे हुए या फिर बाहर कहीं भी मित्र हों, संबंधी हैं, जिज्ञासु हैं, ब्राह्मण परिवार है, जो भी वीडियो देखा है उससे उन्हें एक नई उमंग उत्साह पैदा हुई है, एक नई आश उत्पन्न हुई है। इसलिए सबका दिल से शुक्रिया। कल के बाद आज पांचवा पार्ट। पांचवें पार्ट में क्या है, मैंने आपको कल बताया था किस तरह से जो है ना बाबा का रोल है, उसे क्या कहते हैं, उसकी पहचान क्या है, क्या करता है। अब आगे चलते हैं, वो किस प्रकार से ब्रह्मा तन में आता। निराकार है, शरीर नहीं है। ज्ञान देने के लिए, पढ़ाने के लिए वो किसी के तन को लोन लेना पड़ेगा। इसलिए ब्रह्मा तन, ये जो ब्रह्मा है सामने जो फोटो दिख रहे हैं, वृद्ध तन, साधारण तन, लेकिन बहुत ही बड़ी पुण्यात्मा, महान आत्मा। बहुत बड़े हीरे के व्यापारी थे ये ब्रह्मा बाबा, जिसका नाम था दादा लेखराज। कलकत्ता में जौहरी के थे और उनका इतना बड़ा वो था बिजनेस कि सिर्फ राजघरानों में ही हीरे के जो आभूषण हैं वो जो है दिया करते थे। आम जनता के लिए समय नहीं था और उतने महंगे आम जनता ले भी नहीं पाती थी। बहुत ही धार्मिक, आस्तिक, सभी वेद शास्त्र पुराण सब पढ़े हुए थे। उन्हें तलाश थी ईश्वर की। एक के बाद एक उन्होंने 12 गुरु किए। आसान नहीं है, 12 गुरु किए, क्योंकि उन्हें जो पाना था वो नहीं मिल रहा था। 12वें गुरु की सत्संग में जब वो थे, वह चमत्कारी समय आया जब सत्संग में उन्हें शिव परमात्मा जो ये बैठा है ज्योतिबंद स्वरूप, उसके अद्भुत अलौकिक ज्योति का अनुभव हुआ। कुछ समझ नहीं पाए। अपने कमरे में गए, वहाँ उनका कमरा दिव्य अलौकिक प्रकाश से प्रकाशित था। बहुत ही सुंदर अलौकिक फीलिंग हुई और फिर वहीं साक्षात्कार हुआ शिव परमात्मा का। शिव पिता ने उन्हें अपना परिचय दिया। मैं निराकार शिव, सृष्टि का रचयिता, ब्रह्मांडपति, भाग्य विधाता, ज्ञान सागर। अब तुम्हारे तन में प्रवेश कर रहा हूँ, तुम्हें अपना रथ बना रहा हूँ। तुम्हारे मुख से सद्ज्ञान सुनाने के लिए मैं आया हूँ, सबकी सद्गति करने आया हूँ। तुम्हें इस नई दुनिया, नवयुग की स्थापना के निमित्त बनना है, नई सृष्टि का काम संभालना है। इसीलिए लेखराज से आज मैं तुम्हारा नाम ब्रह्मा रख रहा हूँ, प्रजापति ब्रह्मा। तुम्हारे मुख से ज्ञान सुन करके एक नई सृष्टि की रचना होनी है, जिसको कहा जाएगा ब्रह्मा कुमार कुमारी परिवार, जो संगम योगी ब्राह्मण हैं। जन्म से ब्राह्मण नहीं, लेकिन कर्म से सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, संपूर्ण पवित्र, मास्टर, ज्ञान सागर, ईश्वर की समान, संयमी, कल्याणकारी, निस्वार्थ, जैसा मैंने आपको राम नाम के गुण बताया था। उन्हें अपना भी परिचय कराया, स्वयं का, ब्रह्मा बाबा को स्वयं का परिचय कराया कि तुम ही सतयुग के पहले प्रिंस थे। स्वयंवर के बाद तुम ही लक्ष्मी नारायण बने, पूरे विश्व के राज्य संभाले। मैंने एक धर्म, एक राज्य की स्थापना की थी, तुम उसकी एक छत्र अधिकारी थे। और पूरे कल्प में, चूँकि तुम्हारा पहला जन्म था, अब तुम्हारा आखिरी जन्म है। तुम्हारे 84 जन्म पूरे हो चुके हैं और अभी तुम फिर से वही श्री कृष्ण बनने वाले हो। अपने को पहचाने, इस युग को पहचाने। पिछले कल्प में 5000 वर्ष भी मैंने तुम्हें ही अपनाया था और तुम ही के द्वारा ये ज्ञान सुनाकर सबकी सद्गति किया था। अब फिर से वही बारी है, तो अभी अपने पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो और
इस सृष्टि की, नव सृष्टि की, नवयुग के कार्य का शुभारंभ हो जाएगा। करण करावन मैं हूँ, बाबा बोलता है करण करावन मैं हूँ, तुम निमित्त हो। सिर्फ तुम्हें मेरी श्रीमत पर चलना है, मेरी डायरेक्शंस पर चलना है। सब अपने आप करने वाला मैं स्वयं परमात्मा हूँ। क्या करें? बाबा को विश्वास हो गया। वो गुरु जी के पास आए, गुरु जी के प्रणाम किया, बोले प्रभु गुरुदेव मेरी मनोकामनाएं पूरी हो गई, मुझे ईश्वर मिल गया, आपकी महानता से मुझे ईश्वर मिल गया। गुरु जी बोलते नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो स्वयं ईश्वर को नहीं जानता, ईश्वर को नहीं मिला, तुम ही वो भाग्यशाली आत्मा हो, ये तुम्हें अपने कर्मों से मिले हैं। ईश्वर तुम्हारे अपने कर्म से मिले हैं, किसी के भाग्य में लिखा नहीं होता, कर्म ही भाग्य बनाता है। मैं भी बहुत दिनों से तपस्या कर रहा हूँ, मुझे अभी प्रभु का साक्षात्कार नहीं हुआ, तो तुम मुझसे भी महान हो। चलो बाबा ने जैसा बोला है, आपको नई सृष्टि के रचनाकार के साथ नई सृष्टि की स्थापना की मुबारक हो, बधाई हो। आप अभी से लेकर आने वाले वर्षों में पूरे विश्व में आपका नाम होगा, आपकी पहचान होगी और आपके द्वारा हजारों लाखों आत्माओं का कल्याण होगा, उनकी सद्गति होगा, क्योंकि परमात्मा ज्ञान, परमात्मा परिचय आपके मुख द्वारा सुना जाएगा, माना जाएगा, प्रत्यक्ष किया जाएगा। ब्रह्मा का पाठ शुरू हो गया। ठीक उसी तरह जैसा बाबा की बात करते हैं, श्री राम का भी प्राकट्य हुआ था। जैसे बाबा अवतरित हुए हैं, श्री राम का भी प्राकट्य हुआ था। और इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा छठे पार्ट में। ठीक है, बिल्कुल। तब तक उस धुन में रमे रहिए, ईश्वर को बिल्कुल मन में बिठा करके। ये सत्संग नहीं है, ये स्वयं भाग्य निर्माण करने का एक सुअवसर है जो स्वयं परमपिता परमात्मा ने सबको दिया है। उस अवसर का लाभ उठाइए, क्योंकि आपको जैसा बाबा ने कहा है कि ब्रह्मा को तुम्हें उस योग्य बन करके इस देश विदेश यानी पूरी दुनिया के सारी आत्माओं का कल्याण करना है। तो आपको भी, जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपको भी ईश्वर की अगर दृष्टि पड़ी है, आपको ज्ञान सुनने का मौका मिला है, इसका मतलब ईश्वर ने आपको पहचाना है। तो आपको ईश्वर का बच्चा बन करके, ईश्वर के अनुकूल बन करके पूरे विश्व की सेवा करनी है। आपका नाम अंकित हो गया है। बाबा कहता है एक बार जो मेरा बच्चा बन गया वो सतयुग में अवश्य आएगा, ये ईश्वर की गारंटी है। तो आपका भाग्य खुल गया है, सतयुग का गेट आपके लिए खुला है, ऐसा बाबा ने बोल दिया है। अगला भाग कल बताते हैं। ओम शांति।